अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारे मुल्क में पर्सनल हाइजीन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा बुरी स्मेल्स आती हैं लोगों से। माज़रत के साथ माफ़ी मांगना चाहता हूँ आप लोगों से जो मैं बात कर रहा हूँ। बट ये बहुत ज़्यादा होता है। आप जिम में जाते हैं, जिम में खुशबुओं की भरमार होती है। ऑब्वियसली आप एक्सरसाइज करते हैं, ऑब्वियसली आपको पसीना आता है। मैं अगर एक दिन ना नहाऊँ, डिओड्रेंट ना लगाऊँ, अपने ये चीज़ें क्लीन ना रखूँ, तो मुझसे भी बू आनी शुरू हो जाती है आफ्टर ओनली 1 डे। आप एक दिन ना नहा के अगले दिन आप जाएँ जिम में और आपने डीओ वगैरह ना लगाया हो, तो आपसे भी बू आती है। हम कोई स्पेशल नहीं है, मगर हमारे अजीब सा कोई सिस्टम है। लोगों को पता नहीं, खुद नहीं आती, उनकी कोई वो जो सूंघने की हिस्स होती है वो ख़त्म हो गई होती है। आपका हर जगह पे एक्सरसाइज करना मुश्किल हो जाता है, आपका बस में खड़ा मुश्किल होना हो जाता है, आपका ट्रेन में खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। आप कहीं पे भी पब्लिक प्लेस में चले जाएँ, नादरा के किसी ऑफिस में चले जाएँ जहाँ एसी से ठंडा हुआ होता है, वो अंदर इतनी खुशबू होती है कि आप बेहोश हो सकते हैं बड़े आराम से। एटलीस्ट मैं तो हो सकता हूँ। सो हमें हमें प्लीज़, मैं तो, मेरे जितनी भी टीम है, मेरे साथ जितने लोग काम करते हैं, सारों को मैं कह के ये चीज़ें करवाता हूँ। और क्योंकि हमारे घर में किसी से कोई जो हाउस हेल्प है या दूसरे लोग हैं, हम उन सबको कहते हैं कि नहा के साफ़ होके आएँ और अपने हाइजीन का ख्याल रखें। ये रखना बहुत ज़रूरी होता है। हम शर्म में किसी को नहीं कहते। ऑब्वियसली कहना बहुत बुरा लगता है, बट आप तरीके से, प्यार से उनको कह दें। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जो जिसके पास डिओड्रेंट लगाने के पैसे नहीं है, फिटकरी जो होती है वो बेहतरीन एंटीसेप्टिक होता है, जो आप लगा सकते हैं बगलों में, माज़रत के साथ। सो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि महंगा या सस्ता है। आप नहाएं, आप खाली फिटकरी लगा लें, विच इज़ वेरी इफेक्टिव, और वो पूरा दिन आपका काम कर जाती है। मतलब आप अगर करना चाहें तो। हम बाहर जाते हैं, बाहर ट्रेन्स में खड़े होते हैं। आप अगर किसी दुबई के अलावा किसी मुल्क में जाएँ तो आपको ये कभी फ़ील नहीं होगा। बट आप दुबई में जाएँगे, वहाँ पे देसी आएँगे ट्रेन में, तो वहाँ भी ऐसी ही खुशबुएँ मुअत्तर कर रही होती हैं फ़िज़ा को। पता नहीं क्या वजह है। हम साफ़ रहना नहीं चाहते, हालाँकि सफाई निस्फ़े ईमान है हमारा। हम चाहते हैं, हमें कहा गया है कि साफ़ रहें, पाक रहें, नमाज़ें पढ़ें। और जो लोग नमाज़ें पढ़ते हैं उनमें से भी आती है, मस्जिद में भी जाता हूँ तब भी आती है। मेरी समझ से बाहर है कि क्या मसला है। ये मुझे ये लगता है कि लोग नहाते नहीं हैं 2-2 3-3 दिन, और बाल नहीं साफ़ करते। सॉरी, मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, बट ये होता है। और वो फिर भी नमाज़ पढ़ने आ जाते हैं, या क्योंकि बाल अगर आपके हैं तो आप नमाज भी नहीं होती आपकी, अगर ज़्यादा बड़े हैं बाल तो। सो वो भी नहीं करते, और पर्सनल हाइजीन का भी ख्याल नहीं रखते। कोई डिओ भी नहीं लगाते और नहाते भी नहीं हैं, और दूसरों की जान अज़ाब कर देते हैं। कई दफ़ा होता है कि आप नमाज़ पढ़ने खड़े होते हैं, आपके साथ वाला बंदा, ये मैं बहुत बुरी बातें कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मगर ये हमारे अंदर है। आप बाहर जाएँगे, आपको आएगी स्मेल वहाँ से भी, मगर 100 में से 1, यहाँ 100 में से 50 या 60 में से आपको खुशबुएँ आएँगी। और उसकी वजह सिर्फ़ यही है, नहाते नहीं हैं और पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रखते। प्लीज़ अपने इर्द-गिर्द जो लोग हैं उनको बताएँ। आपका भाई है, आपकी बहन है, आपके कोई हाउस हेल्प है, उनको बताएँ, उनको डिओड्रेंट ला के दे दें कि आप ये लगाएँ, और उनको प्यार से बताएँ और तरीके से बताएँ। ये मुझे नहीं पता कि कैसे सही होएगा। मैं इन मसलों पे बात करता रहता हूँ, बट मुझे लगता है एक दिन मैं बहुत बिटर हो जाऊँगा और मैं बहुत बुरे तरीके से वीडियो बनाया करूँ, मुझे लगता है ये। अल्लाह खैर करे, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम।